जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस माह के वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। लग्न आपका स्वास्थ्य इंडिकेट करता है, आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है इत्यादि। तो यहाँ पे बुध देवता और सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं और बुध देवता 15 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं और सूर्य देवता 17 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। आपकी पर्सनालिटी में विजडम और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों का समावेश हो रहा है। पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है और आप सही से डिसीजन ले पा रहे हैं। केतु देवता पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आप इतनी सावधानी रखिए कि आपको जो डिसीजन लेते हैं उससे किसी तरह से डिटैच नहीं होना है, अन्यथा डिसीजन गलत होंगे। बाकी बुध आदित्य योग आपको कॉम्पिटेंट बनाता है डिसीजन लेने पे, प्रॉपर डिसीजन समय और अवसर के अनुसार किस तरह का डिसीजन लेना है इस बात में आपको प्रॉपर बना देता है। तो यहाँ पे आपका पर्सनालिटी बिल्कुल इम्प्रूव्ड है और आप सही से डिसीजन ले पा रहे हैं। और बिजनेसमैन है तो और भी अच्छा है, क्योंकि बुध देव खुद ही व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको व्यापारिक चतुराई देंगे। लग्न पे गोचर कर रहे हैं और लग्नेश खुद ही प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब सिंपल सा इंडिकेशन है पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। जब तक सूर्य देवता यहाँ है उन्हीं का भाव है और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होगा इस समय, क्योंकि लग्न भाव के स्वामी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और लग्न आप खुद होते हैं। अब बुध देवता और सूर्य देवता जब सेकंड भाव पे गोचर करेंगे तो ये भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बुध देवता अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे और सूर्य देवता को उनके अनुसार रिजल्ट देना होगा। तो यहाँ भी बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। 17 तारीख को सूर्य देवता यहाँ चले जाएंगे और बुध देवता 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो ये भाव आपकी वाणी का होता है, फूड हैबिट्स का होता है, कुटुंबजनों का होता है। तो इन सब बातों में आपको एग्रेशन बस नहीं लाना है, क्योंकि मंगल देवता भी यहाँ गोचर कर रहे हैं 13 तारीख से पहले पहले और सूर्य देवता भी आ जाएंगे। जो अग्नि तत्व की राशि आपके वाणी के भाव पे गोचर करेगी, तो एग्रेशन में यदि आप आएंगे तो वाणी से कुछ ऐसा कड़वी बात निकल सकती है, तीखी बात निकल सकती है जो कुटुंबजनों में विवाद पैदा करे, आपका इमेज खराब करे कुटुंबजनों के बीच, परिवारजनों के बीच। यदि माता पिता के साथ यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए और एकदम कूल रहिए, तो आपका अच्छा समय होगा ये। क्योंकि बुध देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसी डीलिंग होगी, सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क बनता है तो वहाँ पे आपकी बात बन जाएगी और वो आपका सक्सेस हो जाएगा, जिससे आपको अपना एसेट बढ़ाने में, धन संपत्ति बढ़ाने में, बैंक बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सेकेंड भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है। और फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे फूड हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं किया, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई, तो आपको कंस्टिपेशन की समस्या होगी, टेम्परेचर की समस्या होगी और वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। फिर मंगल देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और साथ में शुभ भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी भाग्य के सहारे
और उससे आपको सुख मिलेगा। तो भाग्य का उत्थान होगा। जब भाग्य का उत्थान होता है तो व्यक्ति के सारे काम आसानी से होते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं भाग्य का उत्थान। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सुगमता से आपका काम होता चला जाता है। तो मंगल देवता यही कर रहे हैं यहाँ पे गोचर करते हुए, और आपके लिए धन संग्रह की व्यवस्था कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति हो रही है। आप अपने धन का उपयोग सुख की प्राप्ति में भी कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल बढ़ा सकते हैं। यदि पहले से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हो, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। वहाँ पे धन का सदुपयोग आप कर सकते हैं। कोई आपका पहले से इच्छा चली आ रही होगी कोई लग्जरी गाड़ी खरीदने की, तो उसमें भी आप सफल होंगे। मंगल देवता आपको सहयोग करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। और ये भाव आपके हायर एजुकेशन का भी होता है, तो हायर एजुकेशन से आपको कुछ फायदा मिल सकता है जिससे धन की प्राप्ति हो जाए। मॉनेटरी गेन की बात हो रही है, पिता से भी कुछ सहयोग मिल सकता है क्योंकि सूर्य देवता यहीं गोचर करेंगे 17 तारीख के बाद। और पिता का सहयोग चूंकि धन भाव पे है तो भाग्य के थ्रू, और नवम भाव पिता का होता है, तो भाग्य और पिता के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरुजनों का भी सहयोग मिल सकता है, कुछ ऐसी आपको वो गाइड कर देंगे जिससे आपका प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। उनका ब्लेसिंग मिल सकता है आपको, जिससे आपको धन बनाने में मदद मिलेगी। तो ये सब बातें संभावित है। फिर बुध देवता आपके जो कि इसी भाव के स्वामी है, स्वराशि के, तो यहाँ का तो निश्चित रूप से फल देंगे। साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं, तो जो भी आप कर्म करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति, अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होगी और रेगुलर आय की प्राप्ति होगी, मोटे धन की प्राप्ति होगी। जब 11वें भाव से संबंध बनता है तो वहाँ पे मोटे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे आय की प्राप्ति होती है और आपके कार्य बनते हैं। बड़े भाइयों से भी सहयोग मिल सकता है, कोई आर्थिक सहयोग ही मिल जाए, किसी प्रकार का ऐसा सहयोग मिल जाए, फेवर मिल जाए जिससे आप धन कमा लें, या कोई क्लोज फ्रेंड से आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है। धन की जरूरत हो तो वो मदद कर देगा। लार्ज नेटवर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ आपकी कुछ बात बन सकती है। एनजीओ वगैरह से आपका यदि संबंध है तो वहाँ आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं, रिलेशन बना करके। इस तरह का संयोग है आपके धन का। और फिर मंगल देवता यहाँ से निकल करके 13 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे। तो मंगल देवता का तीसरे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा होता है। क्रूर ग्रह जब तीसरे भाव पे गोचर करते हैं, मैलेफिक ग्रह जब तीसरे भाव पे गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आपके रिजल्ट में वृद्धि होगी। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसके सक्सेस में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, मतलब सक्सेस बढ़ेगी आपकी प्रयासों से। और आप यदि इस भाव के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये भाव बेसिकली होता है कम्युनिकेशन का। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, संवाद का होता है। तो जिस भी तरह के संवाद के थ्रू आपका प्रोफेशन है, चाहे आप मोबाइल पर बात करके अपना काम धंधा करते हैं या आपको मीटिंग्स बाहर रख करके, ऑफिस से बाहर या ऑफिस में मीटिंग रख करके लोगों के साथ बात करके अपने काम को बनाना होता है, उन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आपको रोज यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा, और उसके थ्रू आपका मार्केटिंग होता है, बात बनती है, कमीशन मिलता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। और यह इंडिकेट भी हो रहा है क्योंकि बुध देवता धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। फिर यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं या आप कोई अपना कन्वेंस वाहन बेचना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, अच्छा रेट मिल सकता है। और फिर मंगल देवता आपको भाग्य का साथ भी हर समय दिलाते रहेंगे। यहाँ भी गोचर करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से कुछ काम धंधे आपके बनेंगे। और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मंगल देवता जब तीसरे भाव पे गोचर करेंगे, मंगल देवता 13 तारीख को तीसरे भाव पे आ जाएंगे, तो उसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि अपने छोटे भाई बहनों से किसी तरह का आपका संबंध बिगड़े नहीं, बीटर नहीं हो। नेबर्स के साथ आपको संबंध बना के चलना है, वहाँ पे किसी भी तरह का विवाद को जन्म नहीं दें।
नहीं तो रिश्ते खराब होंगे, हॉट हीटेड आर्गूमेंट होंगे और वहाँ पे आपका रिलेशन खराब होगा। कोई नेबरिंग सोसाइटी से आपका कनेक्शन है, रिलेशन है, तो वहाँ भी उसको स्मूथ बनाते हुए चलिए। और यदि आप कमीशनिंग एजेंट है, टूर एंड ट्रेवल के काम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फिर जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुभ भाव के स्वामी मंगल देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। और फिर आते हैं पंचम भाव पे। तो पंचम भाव से यदि आपका जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, जैसे किसी कला से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग से, डांसिंग से, पेंटिंग से, आर्टिजनशिप से, थिएटरशिप से, मॉडलिंग से, फैशन इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से, या किसी भी तरह के फन एंड एंटरटेनमेंट के आप प्रोफेशन में हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, या स्पोर्ट्स मैन ही हैं आप किसी प्रकार के, तो आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है आपके प्रयासों से। और उन अवसरों के थ्रू आप धन जनरेट करने में सफल होंगे और उससे आपको ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए, लाभ भाव पे गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि उन्हीं का भाव है। और इस भाव का संबंध चूंकि लाभ भाव से है, तो अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी, अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तभी आप मोटा धन कमा पाएंगे। तो बृहस्पति देवता आपको एक्सपेंशन दे रहे हैं, अपनी डिजायर है उनकी इस भाव पे, तो अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि गुरुदेव की जिस हाउस पे ब्लेसिंग जाती है, गुरुदेव की दृष्टि होती है 5वें भाव पे, जहाँ वो बैठे होते हैं वहाँ से 5वें भाव पे, 7वें भाव पे, 9वें भाव पे। तो 5वें भाव पे जब ब्लेसिंग होती है तो पूर्व पुण्याद वाली ब्लेसिंग होती है, 7वें भाव पे उनकी डिजायर वाली ब्लेसिंग होती है, और 9वें भाव पे भाग्य वाली ब्लेसिंग होती है। तो गुरुदेवता बृहस्पति की जहाँ जहाँ ब्लेसिंग आती है, गुरुदेवता आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में भले ही कमजोर स्थिति में हो यदि, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। और फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको बृहस्पति देवता बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो आप यदि शेयर मार्केट के धंधे में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। फ्यूचर में किसी तरह का बेट लगाते हैं वहाँ भी आपको फायदा पहुँचेगा। और यदि आप लव अफेयर के मामले में जाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा समय होगा इस समय, और आपको ब्लेसिंग मिलेगी इस बात के लिए। यदि आप पहले से लव अफेयर में हैं, प्रेम संबंध किसी के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे मधुरता बनी रहेगी। ग्रह का संयोग इस तरह का है। और फिर छठे भाव के स्वामी होते हैं शनि देवता, 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये जब छठे भाव के स्वामी 8वें भाव पे गोचर करते हैं तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। तो यहाँ पे आपको प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी, और अचानक से मिलेगी। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में शनि देवता कोई रिजल्ट दे रहे होंगे पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रथम चल रही होगी और रिजल्ट आना होगा, तो आपको रिजल्ट प्रयासों के बाद मिल जाएगा। पहले से आप प्रयास कर रहे होंगे सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन के साथ, तो शनि देवता को रिटर्न देना होता है, तो वो रिटर्न दे देंगे आपके प्रयासों का। और यदि आप कोई नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं और 8वें भाव के विषयों से संबंधित आपका नौकरी है, तो नौकरी भी मिल जा सकती है। कंपटीशन में आप प्रयासों के बाद सफल हो जाएंगे, अचानक से आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस तरह के रिजल्ट होंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों का आप ध्यान रखिएगा, खास करके आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि शनि देवता यहाँ गोचर कर रहे होंगे या यहाँ गोचर कर रहे होंगे, ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से प्लेसमेंट बता रहा हूँ। तो और शनि देवता की महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा चल रही हो, तो हो सकता है कि आपको पीड़ा हो, किसी तरह का दुख हो, तो उसको आप कम करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की शरण में जाइए। जिस भी तरह से आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं तो आपको राहत मिलेगी। अब राहु देवता आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो सकती है। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है, तो राहु जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति आपको ऑब्सेस्ड बना देते हैं। आपका बड़ा चढ़ा विचार होता है वहाँ पे। ऑब्सेशन का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा करके सोचने लगते हैं, कृत्रिम ढंग से सोचने लगते हैं, वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। यही खतरा होता है राहु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं, उस भाव के विषयों में
वास्तविकता का आपको पता नहीं चलता, डिलेमा हो जाता है, क्योंकि ये शेडो प्लैनेट है और आपके भ्रम को बढ़ा देते हैं, भ्रमित कर देते हैं आपको। तो भ्रम में नहीं आना है। तो यहाँ पे चूंकि बिजनेस का भाव है, तो बिजनेस में आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। भ्रम में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा के सोच लेंगे, रिजल्ट बहुत छोटा होगा, आप उसको बड़ा के सोच लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फेल्योर होगा। फिर ये लाइफ पार्टनर का भाव होता है, तो लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल तालमेल बना के चलना है, भ्रमित नहीं होना है। और ये बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है, तो बिजनेस के लिए आपको सारे जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है इत्यादि पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें और सारे ट्रांसपेरेंसी को बरतें। फिर चूंकि राहु देवता अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, एक्वेरियस राशि राहु देवता की अपनी राशि होती है, तो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट भी देंगे स्टेटस बनाने में। केयरफुल रहेंगे आप यहाँ पे बहुत, लेकिन भ्रम की स्थिति, उस भ्रम से निकल जाएंगे तो राहु देवता का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा है। और यदि आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से राहु देवता की स्थिति ठीक नहीं है, आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है, सिमल्टेनियसली केतु देवता का फर्स्ट हाउस में बुरा रिजल्ट मिल रहा है, आप महसूस कर रहे हैं इसको, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन लें और फिर उपाय करें पर्सनल, तो आपको राहत मिलेगी निश्चित। पर्सनल कंसल्टेशन से जो उपाय बताए जाते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। जनरल रेमेडी यह होती है कि राहु देवता के उपाय में कि आप किचन में खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल उपाय यह होती है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। अब 8वें भाव पे शनि देवता है, 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो शादी के लिए ये अच्छा है, शादी का संबंध बन सकता है। लेकिन आपके जो पारिवारिक लाइफ है, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ जो लाइफ है, उसमें तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात है कि आपको इन-लॉज से कुछ मदद मिल सकती है मॉनेटरी, यदि आपको जरूरत है तो लाइफ पार्टनर से भी मदद मिल सकती है मॉनेटरी। और अष्टम भाव से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उसमें आपको फायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप पहले से अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं तो यहाँ अचानक से रिजल्ट मिलेगा। अचानक से होने वाली बातों का भाव 8वां भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है, अप्स एंड डाउन्स का भाव होता है, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन जो इस भाव के विषयों से जुड़े हुए विषय हैं, इंडस्ट्री हैवी, जैसे हैवी इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं आप, कुछ आप नया इन्वेंशन करते हैं अपने प्रोडक्शन में, तो उन सब बातों के लिए ये अच्छा है। यदि आप ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहाँ समय और डिमांड के अनुसार आप अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा के चलते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग में है, लोन प्रोवाइड करते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इनकम टैक्स वगैरह से, जहाँ की आपको कमीशन मिलता है, तो आप अच्छा धन कमा लेंगे यहाँ पे अचानक से शनि देवता के सहयोग से। और शनि देवता खुद जो जमीन के नीचे की चीजें हैं, मेटल्स, मिनरल्स वगैरह, इन सब बातों को इंडिकेट करते हैं। तो यदि आप इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, नौकरी में जुड़े हुए हैं, स्क्रैप के धंधे में जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है किसी भी तरह से। और यदि आप किसी सीक्रेट एजेंसी में हैं, डिफेंस सेक्टर में हैं, कोई जिम्मेदारी आपके पास, तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि शनि देवता की अच्छी प्लेसमेंट होगी, रिजल्ट आ रहा होगा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंदशा के थ्रू, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, अचानक से आप सफल हो जाएंगे। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में है, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो शनि देवता उसको सफल कर देंगे, सक्सेस हाथ में आ जाएगी। इस तरह का रिजल्ट होता है अष्टम भाव का। और भाग्य भाव की चर्चा मैंने करी थी, ये मंगल देवता आपको सहयोग कर ही रहे हैं। कर्म स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता की हमने चर्चा नहीं की है। शुक्र देवता आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 15 तारीख से पहले, फिर 15 तारीख को भाग्य भाव पे आ जाएंगे। और शुक्र देवता आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और प्रयास के भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में प्लेसमेंट है उनकी, वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो जो भी बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी तरह का अटका पड़ा हुआ, बाहर निकलना है या पीआर लेना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता मिल जाएगी। और
आप अपने सुख साधनों पे भी खर्च कर सकते हैं। शुक्र देवता यहाँ पे 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपको अपने सुख साधनों पे खर्चा कराएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे। जो विलासता की वस्तुएं हैं उसको खरीदने में, उपभोग करने में आपको आनंद आएगा। शुक्र देवता इस तरह का रिजल्ट देंगे। यहाँ पे कोई बाहर की भी यात्रा करा सकते हैं शुक्र देवता। और कर्म के सिलसिले में आपका कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है, कुछ लाभ अच्छा करा देंगे शुक्र देवता। और शुक्र देवता जब आपके लग्न पे आ जाएंगे तो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो आपका लग्न का कर्म से संबंध बन जाएगा, प्रयास से संबंध बन जाएगा। तो आपके प्रयासों के थ्रू जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका नाम होगा समाज में, आप प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्र देवता का रिजल्ट इस तरह से आएगा। धन संबंधी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक ओहदा बढ़ेगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगा। और शुक्र देवता आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह से होगी, इंप्रूव करेगी कि आप अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, इन सब बातों को पसंद करने लगेंगे जब तक शुक्र देवता लग्न पे हैं। और इन सब भौतिक साधनों से आप एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, सेंसुअल प्लेजर्स आप फील करेंगे इस समय। शुक्र देवता आपके खुद लग्न पे गोचर कर रहे हैं, लग्न आप खुद हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए बढ़िया है और ग्रह फेवरेबल है आपके लिए रिजल्ट देने के लिए। आप गोचर के हिसाब से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मकर राशि में आपके 4, 5 और 6 तारीख को। तो इन दिनों आपको किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना, कोर्ट कचहरी के मामले के डेट को एक्सटेंड करा देना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यदि आप सीनियर सिटीजन है तो। और 8वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 8, 9 और 10 तारीख को। तो चूंकि शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे तो मानसिक स्थिति, मानसिक व्यथा बढ़ सकती है और मन परेशान हो सकता है, कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, दुख भरी खबर मिल सकती है। और मन ज़्यादा परेशान हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके जल से, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह अचूक उपाय है मानसिक शांति का। और जब 12वें भाव पे गोचर कर रहे होंगे चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में आपके 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने खर्चे को नियंत्रित रखिएगा। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश की या देश के भीतरी सुदूर प्रदेशों की, पर्सनल हो सकती है या ऑफिशियल हो सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप गोचर विश्लेषण सीखना चाहते हैं तो ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, यह चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिचित जनों को जो लाइक माइंड के हैं, आपके जैसा ही सोचते हैं, गोचर सीखना चाहते हैं, तो आप उनको मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और यदि आपको गोचर लगाने नहीं आता है और आपको सारे सिद्धांत वगैरह आते हैं, आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे यदि आपको गोचर नहीं आता है तो। हमने गोचर का विश्लेषण लग्न कुंडली के आधार पर किया है। जब आप लग्न कुंडली के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो संबंधित भाव का फल मिलता है आपको कन्फर्म, और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा इसको जानने के लिए चंद्र कुंडली का हम प्रयोग करते हैं। चंद्र कुंडली से गोचर देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मंद हो जाते हैं। भाव का रिजल्ट अच्छा होगा तो मन प्रसन्न होगा, भाव का रिजल्ट खराब होगा तो मन दुखी होगा। और रिजल्ट का जो 100% कंफर्मेशन होता है वो नवांश कुंडली से होता है। यदि आप ज्योतिष समझते हैं, नवांश कुंडली आपको देखने आता है, तो वहाँ जाके देख करके घटना का कंफर्मेशन कीजिए। वहाँ नक्षत्र पद होते हैं, वही घटना का कंफर्मेशन 100% करते हैं। वहाँ यदि आपको घटना मिल गई तो घटना घटित होगी जीवन में पक्का, इस बात का ध्यान रखिए। और जब आप गोचर लगाते हैं तो ग्रहों की दृष्टि का भी ध्यान रखिए, और उससे भी ज़्यादा ध्यान रखिए डबल ट्रांजिट का, जो कि सुप्रसिद्ध ज्योतिषी श्री के.एन. राव जी द्वारा दिया हुआ है। डबल ट्रांजिट, दोहरा सिद्धांत, शनिदेव और बृहस्पति देव की जहाँ संयुक्त दृष्टि पड़ती है जिस भाव पे, वहाँ का रिजल्ट आता है और यह 100% गोचर पर लगता है, तो आप उसको भी चेक करें। और यदि आपके कोई जीवन की समस्या हो, ज्योतिष के माध्यम से आप समाधान चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है
9212224956। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।